अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डेली व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में बिल्कुल ठीक होंगे। आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि आज मैं आपको अपने नॉर्मल डेली रूटीन के बजाय अपने दिन का एक ऐसा पार्ट शेयर करने वाली हूँ जो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट और स्ट्रेसफुल रहा। आज जुम्मे का दिन था और पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। वीकनेस और हेडेक फील हो रहा था और आज सुबह भी उठते ही हेडेक काफ़ी ज़्यादा था। तो चलिए आपको स्टार्ट से पूरा दिन दिखाते हैं। सबसे पहले मेरी आँख खुली हिली और मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइट नहीं है। यहाँ तकरीबन 5 बजे से लाइट गई हुई थी और सुबह का वक्त था। वैसे भी जब सुबह-सुबह लाइट ना हो तो घर की रूटीन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है। मैं कुछ दिनों से अपनी तबीयत की वजह से प्रॉपर्ली एक्टिव नहीं थी, इसलिए आज भी उठते ही बस रेस्ट करने का दिल कर रहा था। लेकिन आज मुझे पिम्स हॉस्पिटल जाना था, इसलिए मुझे उठकर रेडी होना ही था। कभी-कभी जब तबीयत डाउन हो ना तो नॉर्मल से नॉर्मल काम भी मुश्किल लगने लगता है, लेकिन हेल्थ को इग्नोर करना भी ठीक नहीं होता। मैंने थोड़ी देर रेस्ट की और फिर हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी होना स्टार्ट कर दिया। मैंने सिंपल से कपड़े चेंज किए और हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हुई। आज कोई स्पेशल गेट रेडी नहीं था, बस सिंपल सा रेडी होना था क्योंकि पर्पस हॉस्पिटल जाना था। मैं अपने व्लॉग में कोशिश करती हूँ कि रियल लाइफ मोमेंट भी आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि हर दिन परफेक्ट नहीं होता। कभी-कभी हम ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं, कभी घर के काम कर रहे होते हैं और कभी किसी ज़रूरी काम के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है और शायद इसी का नाम रियल लाइफ है। रेडी होने के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गई। हम बाइक पर हॉस्पिटल के लिए निकले। सुबह का इस्लामाबाद ऑनेस्टली ब्यूटीफुल लग रहा था। वेदर भी अच्छा था और रोड्स के व्यूज़ काफ़ी पीसफुल थे। एक तरफ मेरी तबीयत बहुत की वजह से माइंड में टेंशन थी कि क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाना था, लेकिन दूसरी तरफ रास्ते के व्यूज़ इतने ब्यूटीफुल थे कि कैमरा ऑन करने का दिल कर रहा था। आज मैं को हाईवे का व्यू शो करा रही हूँ। इस्लामाबाद की ब्यूटी का वैसे भी अपना ही चार्म होता है। क्लाउडी वेदर हो, ब्लू स्काई हो या बारिश का मौसम, हर वेदर में इस्लामाबाद ब्यूटीफुल लगता है। रास्ते में सेंट्रल मॉल का व्यू भी आया। स्काई और बिल्डिंग्स का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि ये व्यू भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। कभी-कभी किसी ब्यूटीफुल व्यू को देखकर मूड थोड़ा बेहतर हो जाता है, इवन व्हेन यू आर वरीड अबाउट समथिंग। लेकिन साथ ही माइंड में यही चल रहा था कि हॉस्पिटल जाकर पता चलेगा कि हेडेक की एक्चुअल रीज़न क्या है। फाइनली हम पिम्स हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल पहुंचकर सबसे पहले इमरजेंसी में चेकअप करवाया। डॉक्टर ने मेरी कंडीशन और सिम्टम्स को देखकर फिर मुझे न्यूरोलॉजी साइट पर कंसल्ट करने के लिए कहा। ने फर्दर असेसमेंट के बाद सिटी ब्रेन रिकमेंडेड किया। ऑनेस्टली जब डॉक्टर स्कैन रिकमेंडेड करते हैं तो नेचुरली थोड़ी टेंशन होती है। माइंड में डिफरेंट थॉट्स आने लगते हैं कि रिपोर्ट में क्या आएगा और सब नॉर्मल होगा या नहीं। लेकिन उस वक्त मैंने बस अल्लाह पर भरोसा किया और सोचा कि जो भी होगा अल्लाह बेहतर करेगा। फिर मैं रेडियोलॉजी साइट पर गई और अपना सिटी स्कैन करवाया। स्कैन कंप्लीट होने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप था रिपोर्ट आने का और अब स्टार्ट हुआ सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट, वेटिंग। आपको पता है जब किसी टेस्ट की रिपोर्ट्स का वेट हो रहा हो तो कुछ मिनट्स भी बहुत लॉन्ग फील होते हैं। हम तकरीबन 30 मिनट बाहर वेट करते रहे। मैं बस यही सोच रही थी कि रिपोर्ट जल्दी आ जाए और पता चले कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। ऐसे मोमेंट में इंसान को रियलाइज़ होता है कि हेल्थ कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। हम अपनी डेली लाइफ में घर के काम और बहुत सी दूसरी चीज़ों की टेंशन लगे रहते हैं, लेकिन जब हेल्थ का इश्यू सामने आए तो बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी लगने लगती हैं। उस वक्त बस मैं अल्लाह से यही दुआ कर रही थी, अल्लाह सब खैर करे और रिपोर्ट्स नॉर्मल। फाइनली अराउंड 30 मिनट्स के बाद मेरी रिपोर्ट्स आ गई। मैंने रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई। अल्हम्दुलिल्लाह सिटी स्कैन नॉर्मल था, कोई बड़ा मसला नहीं था। ऑनेस्टली रिपोर्ट नॉर्मल सुनकर दिल को बहुत सुकून मिला। जो टेंशन रिपोर्ट से पहले थी वो रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। आज का अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह हेल्थ के मामले में एक नॉर्मल रिपोर्ट भी वाकई बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। उस वक्त दिल से बस यही निकला, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया है। रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद डॉक्टर ने ट्रीटमेंट के लिए कुछ इंजेक्शन और प्रिस्क्राइब की थी, लेकिन इससे पहले कैनुला लगवाया और फिर ड्रिप स्टार्ट हुई। अब हॉस्पिटल में ड्रिप लग रही थी और अब तो नेचुरली थोड़ा टाइम और लगा और मैं वहाँ रेस्ट करती ही रही। सुबह से हेडेक, फिर हॉस्पिटल का सफ़र, चेकअप, स्कैन और रिपोर्ट का वेट, पूरा दिन काफ़ी थ्रिलिंग हो गया था, लेकिन दिल में एक सुकून था कि सिटी स्कैन नॉर्मल है और कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिप के दौरान मैं बस रेस्ट करती रही और सोचती रही कि ट्रीटमेंट कंप्लीट हो और हम घर वापस चलें। घर वापसी पर फाइनली ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद हम घर के लिए वापस निकल आए और घर आते हुए थोड़ी ऑब्वियसली
रुकावट थी, लेकिन साथ ही दिल में उससे डिस्ट्रैक्शन थी कि जो चेकअप करवाना था वो हो गया और रिपोर्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल है। कभी-कभी हम हेल्थ प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं कि शायद खुद ही ठीक हो जाए, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम कंटिन्यूसली हो रही हो तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं भी कुछ दिनों से अपने तबीयत को फील कर रही थी, इसलिए आज हॉस्पिटल जाकर प्रॉपरली चेकअप करवाना बेहतर था। आज जुम्मे का दिन भी था और जुम्मे वैसे ही बहुत स्पेशल दिन होता है। आज का दिन मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि दिन के एंड पर सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ पॉजिटिव मिले। अल्हम्दुलिल्लाह सीटी स्कैन नॉर्मल था। अब मेरी कोशिश है कि थोड़ा रेस्ट करूँ, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो और इंशाल्लाह जल्द बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। और सबसे भी अपनी हेल्थ का आप सब भी अपने हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें। और हम अक्सर अपनी बिजी रूटीन में बॉडी के सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर मत करें। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपको आज जुम्मे का दिन कैसे गुजरा। आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक और ब्यूटीफुल डे के साथ। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।